डिफेंस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना पाए? जब ये रक्षा मंत्री थे तब डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनाई इन्होंने। अस्पताल में जिसको रिपेयर नहीं कर पाए। आपके रेलवे की जो सिटी जो है मेवात में क्यों नहीं बनी? इनका कर छोटा करने के लिए सुधा यादव को और भूपेंद्र सिंह यादव को कैबिनेट का दर्जा दिया है और ये राज्य मंत्री हैं आज भी, जबकि कितने सीनियर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है कैबिनेट मीटिंग जब भी होती है तो वहाँ जाते हैं, कैबिनेट में है मंत्री, क्यों नहीं वहाँ पर इशू रेस करते? वहाँ जमानत क्यों हो जाती है? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि मोदी से आंख मिलाकर बात करें। नहीं, मैंने उनसे सवाल किया था, उनका कहना था कि मेरे टेन्योर के अंदर ही जब मैं सांसद था और केंद्र में मंत्री था उसी दौरान मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर तक आई थी, और अब मेरे टेन्योर के अंदर ही जब मैं केंद्र में मंत्री हूँ, सांसद हूँ गुरुग्राम लोकसभा से, अब इस मेट्रो को आगे पुराने शहर से जोड़ा जा रहा है, जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये सब मुद्दे तो आप कह रहे हैं। उनकी बेटी तो कह रही है कि मुख्यमंत्री बदलने का वक्त आ गया है, दक्षिण हरियाणा के राव इंद्रजीत सिंह को अब मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहिए। उनकी बेटी ने बयान दिया पटौदी में। उनकी बेटी ने फिर उसके बाद उसको कहा कि नहीं, मेरा मतलब दूसरा था, मेरा मतलब ये नहीं था, और राव इंद्रजीत ने फिर जटोली की रैली में उसको बुलाया कि नहीं। अब भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आपके साथ एक एमएलए आपके साथ है, आपके साथ जरावता आपके साथ नहीं है, आपके साथ सोना का जो है विधायक वो साथ नहीं है। तीनों विधायक अपने उधर मेवात में वो कांग्रेस के हैं। एक लक्ष्मण सिंह था वो वहाँ गया हुआ था, और जो अपने मंत्री है बावल से आजकल जो है उनसे जो मनमुटाव चल रहा है, अभय सिंह जी इनके साथ नहीं है। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में रविवार को जटोली के अंदर गुरुग्राम लोकसभा की एक रैली का आयोजन किया गया था। राव इंद्रजीत ने उसका नेतृत्व किया था और एक बार फिर ये कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ मोदी सरकार ने और हरियाणा सरकार ने भेदभाव किया है। लोकसभा की बात भी उन्होंने उठाए, महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात उन्होंने की, गुरुग्राम लोकसभा की बात करी, फिर कैसे इसका बंटवारा हुआ इसको लेकर उन्होंने भेदभाव की बात की है। परिवार पहचान पत्र को लेकर उन्होंने काफ़ी गंभीर सवाल हरियाणा सरकार के ऊपर उठाए हैं। जो अनऑथराइज कॉलोनी के ऊपर तोड़फोड़ चल रही है उसको लेकर हरियाणा सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। आप कैसे देखते हैं इस हरियाणा की दक्षिण हरियाणा की अनदेखी को? राव इंद्रजीत सिंह जी जो है उनकी आदत है, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, मेरा तो इस परिवार से 70 साल से हमारा 1952 से हमारा टकराव रहा है इनसे। राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं एक जिसे कहते हैं कनिंग पर्सन है, अपना ठीकरा, अपनी नाकामयाबी दूसरे पर डालने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एम्स नहीं बना तो उसकी गलती किसकी है? उसकी गलती खट्टर साहब की थोड़ी ना है, गलती राव इंद्रजीत सिंह जी की। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री से बातचीत क्यों नहीं करी? अगर गुड़गांव के अंदर मेट्रो नहीं आया तो गलती किसकी है? उस टाइम मुद्दा ये 4 साल तक क्यों सोते रहे? पिछले टर्म में भी थे 10 साल तक, तब पुराने गुड़गांव क्यों नहीं जोड़ा? अस्पताल बनना था यहाँ पर। वो जाकर खट्टर साहब से जब आप कह रहे हो कि 3 सीटें हैं वो भी हमें दे दो, जो बाकी सीटें तो आपकी थी सारी, सारे विधायक आपके थे, तो क्या एक गुड़गांव जो सबसे ज़्यादा मिलियन सिटी है, यहाँ पर सिर्फ हॉस्पिटल तोड़ने का केवल काम किया? नहीं, मैंने उनसे सवाल किया था, उनका कहना था कि मेरे टेन्योर के अंदर ही जब मैं सांसद था और केंद्र में मंत्री था उसी दौरान मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर तक आई थी, और अब मेरे टेन्योर के अंदर ही जब मैं केंद्र में मंत्री हूँ, सांसद हूँ गुरुग्राम लोकसभा से, अब इस मेट्रो को आगे पुराने शहर से जोड़ा जा रहा है, जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। अपना ऐसा मियाँ बिट्टू वाली बात कर रहे हैं, उनका क्या रोल था मेट्रो में? मेट्रो जो है वो दिल्ली से बाकायदा एक MOU साइन हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे उसमें और वो लोग थे, ये तो कहीं उसमें थे ही नहीं। अगर वो कहते हैं कि मैं जब केंद्रीय मंत्री था मैंने मेट्रो लगाई, तो 10 साल से ये केंद्रीय मंत्री हैं, एक पिलर भी क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि ये जो हैं सोचते हैं कि भाई वो हिंदू मुसलमान का मामला चल जाएगा। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना पाए काकरोला में? उसमें भी कोई दिक्कत आ रही थी क्या? वो ये मंत्री रहे हैं,
डिफेंस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना पाए? जब ये रक्षा मंत्री थे तब डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनाई इन्होंने। अस्पताल ने जिसको रिपेयर नहीं कर पाए। आपके रेलवे की जो सिटी जो है मेवात में क्यों नहीं बनी? कोटला झील का विस्तारीकरण क्यों नहीं हुआ? एम्स क्यों नहीं बना? ये सब मुद्दे तो आप कह रहे हैं, उनकी बेटी तो कह रही है कि मुख्यमंत्री बदलने का वक्त आ गया है। दक्षिण हरियाणा के राविंद्रजीत सिंह को अब मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहिए। उनकी बेटी ने बयान दिया पटौदी में। उनकी बेटी ने फिर उसके बाद उसको कहा कि मेरा मतलब दूसरा था, मेरा मतलब ये नहीं था। और राविंद्रजीत ने फिर जटोली की रैली में उसको बुलाया भी नहीं, क्योंकि वहाँ आप लोग पूछते कि मुख्यमंत्री कब बदल रहे हैं। ऐसा है, मुख्यमंत्री का केवल एक ख्वाब जो दिखा के यहाँ के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो अभी 75 बार होने वाले हैं। 75 बार हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। उसके बाद फिर क्या करेंगे? इनके यहाँ तो 75 बार के बाद तो इनको आपको मालूम है कहाँ भेज देते हैं। जैसे अडवाणी जी को भेज दिया, मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया। अब इनका समय आ गया है कि ये संन्यास लें और लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, लोगों को भ्रमित ना करें। इस बारे में भी मैंने उनसे सवाल किया था कि बीते चुनाव में आपने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे चुनाव जिताएं। जनता ने उनको अपार वोट दिया और जिताया। अब की बार फिर मैंने उनसे सवाल किया कि राविंद्रजीत सिंह कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनका साफ तौर से कहना था कि गुरुग्राम लोकसभा से। नहीं, लोगों को भ्रमित क्यों करते हैं? कभी मुख्यमंत्री पर ठीकरा फोड़ देते हैं, कभी जो है यहाँ के विधायकों को ठीकरा फोड़ देते हैं कि यहाँ के विधायक मेरे साथ नहीं है। कभी कहते हैं मेरी मुख्यमंत्री से नहीं बनती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है कैबिनेट मीटिंग जब भी होती है तो वहाँ जाते हैं, कैबिनेट में है मंत्री, क्यों नहीं वहाँ पर इशू रेस करते? वहाँ जमानबंद क्यों हो जाती है? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि मोदी से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। इनका कर छोटा करने के लिए सुधा यादव को और भूपेंद्र सिंह यादव को कैबिनेट का दर्जा दिया है और ये राज्य मंत्री हैं आज भी, जबकि कितने सीनियर हैं। तो मैं अगर होता और मेरे ऊपर अगर किसी जो मेरे से जूनियर को अगर आप मंत्री हो, मैं तो इस्तीफा दे देता। नहीं कैप्टन साहब, देखिए आपने भी ये मुद्दा उठाया था कि अहीरवाल क्षेत्र को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी देनी चाहिए। जब आप मंत्री थे तब आपने भी सवाल उठाया था ये। क्या नहीं लगता कि अहीरवाल क्षेत्र का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए? मैंने कभी जो एमएलए बन गया वो मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे वो दक्षिण हरियाणा का हो चाहे अहीरवाल का। तो अहीरवाल कोई हरियाणा से अलग थोड़ी ना है। अगर बनता है तो ये हमारा सौभाग्य होगा कोई मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन भ्रमित तो ना करें ना। आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आपके साथ एक एमएलए आपके साथ है, आपके साथ जरावता आपके साथ नहीं है, आपके साथ सोना का जो है विधायक वो साथ नहीं है। तीनों विधायक अपने उधर मेवात में वो कांग्रेस के हैं। एक लक्ष्मण सिंह था वो वहाँ गया हुआ था, और जो अपने मंत्री है बावल से आजकल जो है उनसे जो मनमुटाव चल रहा है, अभय सिंह जी इनके साथ नहीं है। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैली कर रही है, कांग्रेस इन रैलियों से पीछे है। क्या कारण समझते हैं कि कांग्रेस कब 2024 की तैयारियों को मुकम्मल तौर पर पूरा कर मैदान में आने वाली है, दावा ठोकने वाली है, ताल ठोकने वाली है? ऐसी बात नहीं है। हमारी रैलियां भूपेंद्र सिंह होता विपक्ष आपके द्वारा सब जगह कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। तो ये मत कहिए कि हमारी रैलियां नहीं हो रही, रैलियां हो रही हैं, लेकिन जो है उसका प्रचार भी होता है, प्रसार भी होता है। तो उसी प्रकार से अभी पिछले दिनों शैलजा जी ने भी एक मीटिंग की थी, किरण चौधरी भी एक मीटिंग करने वाली है। हमने अभी एक सम्मेलन हमने करना था टाल क्रॉस स्टेडियम में, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर पाए। तो हम भी रैली करेंगे। मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर में बहुत बड़ी रैली में हो सकता है कि मैं पटौदी का जो ग्राउंड है, जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, जो हमने पिछली बार भी जब चुनाव लड़े थे, वो तो पुलवामा अटैक के नाम के ऊपर लोगों को भ्रमित करके और हमारे शहीदों की लाशों के ऊपर राजनीति करके, जिसकी पोल सतपाल मलिक ने खोल दी कि उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिए गए, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। ये ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे गिरे हुए व्यक्ति हैं, लोग हैं कि जिन्होंने उनकी जो वीरांगनाएं हैं
उन शहीदों की लाशों के ऊपर भी इन्होंने राजनीति करके 2019 में चुनाव जीते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल कैप्टन साहब कि कांग्रेस की जो अंदर गुटबाजी चल रही थी, किरण चौधरी का अलग गुट है, कुमारी शैलजा का अलग गुट है, कैप्टन साहब का अलग गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट है, ये तमाम गुटों से रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है, तो ये गुटबाजी से कब पार पाएगी कांग्रेस? और कब आपको लगता है कि 2024 की तैयारियां अगर करनी हैं, सत्ता पर काबिज होना है, तो गुटबाजी से पार पाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? वो मैं अपना कह सकता हूँ, मेरा कोई गुट नहीं है, मेरा गुट केवल एक ही है और वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी। नहीं, आपका गुट नहीं है, लेकिन शैलजा का, किरण चौधरी का, रणदीप सुरजेवाला का, मुझे नहीं पता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। मेरे लिए हर नेता को सम्मान देता हूँ मैं। जहाँ पर शैलजा जी के जहाँ से MP रही हैं, वहाँ पर उनके कहने से हमने OBC के बनाए हैं। जहाँ पर किरण चौधरी है, उनके कहने से बनाए हैं। जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके कहने से कराए हैं। जहाँ अशोक अरोड़ा है, उनके कहने से बनाए हैं हमने। और जो काम नहीं करते थे उनको बदला भी है मैंने। ये नहीं है कि अगर आपने रिकमेंड कर दिया, अगर वो OBC का अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर रहा है तो उसको बदल भी दिया मैंने। अपने सर्वे से फिर मैंने बनाया, लेकिन मैंने सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे नहीं पता कहीं गुटबाजी है या नहीं है, ये तो एक मेरे ख्याल से अखबारों की लेखों पे आती है या ये सोच है। मुझे गुटबाजी नजर नहीं है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के OBC मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव थे, जिनका कहना है कि इनका फिलहाल कोई गुट नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अगर 2024 की सत्ता पर काबिज होना है तो जो गुटबाजी है उससे पार पाना ज़रूरी होगा। और दूसरी सबसे बात महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि कांग्रेस इन तैयारियों से बहुत पीछे नज़र आ रही है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।